हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। देखो बेटा, मंडे में आपका एग्जाम है फिजिक्स का, क्लास 10th। और मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का 2025 का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा जी, आपको जो क्वेश्चन पेपर है 2026 का आने वाला, उसमें जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि 15 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे एमसीक्यूज, ये आपको पता है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के आने हैं और 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके फिलअप के आएंगे और उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और फिर सेक्शन बी में 10 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस पेपर आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट पैटर्न देखना है तो 2025 का क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि 24 और 23 के क्वेश्चन पेपर में चेंज है। ठीक है, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर में फिलअप नहीं आते थे, लेकिन 25 के क्वेश्चन पेपर में, 2025 के पेपर में 6 क्वेश्चन फिलअप के भी आते हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस ब्रैकेट में होंगे, उनमें से एक सही होगा जिसको आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन पेपर। देखो बेटा, क्या करना है आपको, सिंपली अगर आपको एमसीक्यूज का आंसर लिखना है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने लिखा। अब फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक बॉडी पे 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पे नहीं है दोनों फोर्स। द बॉडी विल, बॉडी क्या करेगी, रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी रहेगी, ए पार्ट में कह रहा है। बी पार्ट में हैव ओनली रोटेशनल मोशन, क्या सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। सी पार्ट हैव ओनली रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में मोशन होगा। डी पार्ट हैव बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेशन, यानी कि आगे भी जाएगी और रोटेट भी करेगी। तो उसने ये कहा है कि एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो बॉडी क्या करेगी, सिर्फ रोटेशनल मोशन। तो यहां पर ए फर्स्ट का जो आंसर है वो बी है। तो आप इस तरह से सिर्फ आंसर लिख सकते हैं बेटा जी, नॉट रिक्वायर्ड कि आप यहां पे रोटेशनल मोशन भी लिखें। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फिर आप सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का जो भी ऑप्शन है वो आप ए बी सी या कुछ भी ऑप्शन है वो आप लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। कोई भी ऑप्शन है, सपोज इसका डी है, तो जो भी ऑप्शन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है एमसीक्यूज करते हुए। और दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसे नहीं लिखना, अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं और आपने क्या किया कि दोनों ऑप्शंस लिख दिए, तो आपको उसके किसी के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियरली जो भी चारों में से एक ऑप्शन आपको लगता है वो आंसर आपको लिखना है। और स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यूज ही करने हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही 15 तक ये क्वेश्चंस जाते हैं इस तरह से। ये आ जाता है आपका 15th क्वेश्चन, सपोज इसका ऑप्शन ए है। ये एग्जैक्ट नहीं है, कभी आप ये सोचें कि ये वाला आंसर है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, फर्स्ट आपको मैंने बताया कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से इसके बाद 15th क्वेश्चन करने के बाद इसमें आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज गिवन है उनसे करेक्ट आंसर लिखना है, यानी कि फिलअप जो मैं आपको बता रहा था। तो इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इस तरह से करते करते एफ पार्ट तक इसमें आते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बेटा, तो
ठीक है ना। तो जो भी ए का आंसर है, कोई जरूरी नहीं है कि फिलअप में आप पूरी लाइन लिखेंगे फिर डैश लगा के आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। जो तीनों में से एक ऑप्शन आपको लगता है, जैसे इसमें है ए पार्ट में बता रहा हूं आपको, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है, टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, या अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हम जानते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप इसमें ऐसे लिख लेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बेटा जी, टाइम सेव करके चलना है आपको, तो इस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, इसी तरीके से हर पार्ट के आंसर आप देंगे। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था फिलअप में। ये 6 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, 15 नंबर के एमसीक्यू, 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सेकंड पार्ट है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, लेकिन हर एक 2 मार्क के क्वेश्चन में भी 2-2 बातें पूछी हैं। ठीक है, तो पूरे पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में आपको 80 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हर बात का 1 नंबर है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेसिस पर 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे, तो आंसर आपको लिखने हैं। सपोज सेकंड का ए पार्ट दिया है, फिर बी पार्ट दिया है, तो जो भी आंसर आपको इसका बैठता है वो आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं उतारना, ये बात ध्यान रखनी है। पहले ही प्रैक्टिस करें एक सैंपल पेपर लेके कम से कम। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी 2 पार्ट बातें पूछी हैं, ए और बी, तो जो भी आंसर इनके हैं वो आप इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली गिवन है, तो जो भी सॉल्यूशन है वो आप करेंगे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 2 बातें पूछी हैं, ए और बी, जो भी आंसर इनके होंगे वो आप ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी ए और बी 2 बातें इसमें पूछी हैं, वही आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में एक ही जो है न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा जी, तो एज इट इज आप क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फिफ्थ पार्ट में ए और बी 2 बातें इसमें पूछी हैं, तो वो आंसर आप जो भी है वो आप लिखेंगे। इसके बाद इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट है आपका, सिक्स्थ पार्ट में भी ए और बी 2 चीजें इसमें पूछी हैं, तो वो आप आंसर इसके लिखेंगे। ठीक है, तो ये 6 पार्ट तक तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2-2 मार्क्स के थे। अब इसके बाद 7th पार्ट जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा जी। तो इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं, ए बी सी, जो भी आंसर्स हैं वो आप ये मेंशन करेंगे। तो 3 मार्क का 7th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से ये सेक्शन नंबर ए ये फिनिश हो जाता है बेटा टोटल 40 मार्क्स का। चेक कीजिए, 1 to 15 ये 15 मार्क के एमसीक्यूज, 1 to 6 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, और ये 2 मार्क्स के 2 और 2 4 ये 4 मार्क का ये पार्ट बचेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 6 तक कितने हो गए, 6 2 12 और 3 15, तो क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 6 + 4 10 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स। इस तरह से ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में आपको आंसर एग्जाम में देना है। आंसर आपको लिखने हैं। एमसीक्यूज में ध्यान रहे ए बी सी में से लिखें, जरूरी नहीं है कि आप जो ऑप्शन है वो भी मेंशन करें, लेकिन इसमें डी में और ए में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी क्लियर होना चाहिए, ए बनाए तो ए क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, वरना कोई मार्क्स आपको उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद बताता हूं मैं आपको सेक्शन बी करने का तरीका। देखो बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए जो कंपलसरी है, सेक्शन बी जो जिसमें ऑप्शंस हैं। यानी कि आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए जो था वो कंपलसरी था। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए फिनिश करेंगे जैसे फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पूछेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हाईलाइट दिया होगा, तो हाईलाइट पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि क्या उस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे।
ठीक है ना। तो हर चीज को ध्यान से करेंगे, ठीक है बेटा। तो सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे, सबसे पहले सेक्शन बी में 6 के 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे ध्यान से। उन 6 के 6 क्वेश्चंस में से अपने बेस्ट 4 मार्क करेंगे कि जिसमें आपको लगता है कि आपको सबसे अच्छे ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। फिर उन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट हैं, 3-3 और 4 नंबर में, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पार्ट पूछे हैं, ए और बी। जो भी आपको आंसर है वो आप इसमें आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है बेटा। ये आपका जो 2 पार्ट हैं ये 3 मार्क्स में हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको ए बी सी 3 पार्ट आपको पूछे गए हैं, तो जो भी आपको मेंशन करेंगे वो 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको 2 ऑप्शन हैं, वो तो कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है एक पार्ट में 2 बातें पूछी हो, या इस वाले पार्ट में 2 बातें पूछी हो, ठीक है, या दोनों में 2-2 बातें पूछी हो, तो ये 4 नंबर का ये पार्ट है। तो इस तरह से 3-3-4 क्वेश्चन नंबर 4 टोटल 10 मार्क्स का है, ठीक है बेटा। तो आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो एक साथ, यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसके तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों एक साथ ही अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 4 का फर्स्ट यहां कर दिया, सेकंड उस 5th करने के बाद कर दिया, ठीक है, थर्ड 6th करने के बाद कर दिया, नहीं। आपको अगर क्वेश्चन नंबर कोई भी एक कर रहे हैं, आप क्वेश्चन 5 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, उस क्वेश्चंस के सारे सब पार्ट एक साथ करेंगे, ठीक है बेटा। उससे आपको प्रॉपर नंबर मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जो भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है उसके भी 3 पार्ट हैं, 3-3-4 मार्क्स में, उसी तरीके से आपको ये भी अटेम्प्ट करना है। तो बेस्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो आप मार्क करेंगे 6 में से। लेकिन उन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद जो भी आपको टाइम बचेगा, पहले एक बार पूरा पेपर रिवाइज करेंगे 10 या 15 मिनट में, और रिवाइज करने के बाद बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी अटेम्प्ट करेंगे, ओवर अटेम्प्ट, जिससे आपको एडवांटेज मिले। जितना भी मैक्सिमम हो सके उतना वर्क आप करेंगे बेटा क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन बी के 6 के 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, भले ही 5 हो, ठीक है। लेकिन 4 क्वेश्चन करने के बाद, जो आपने जब 4 क्वेश्चन पूछे ना 6 में से, तो 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। क्योंकि रिवाइज इसलिए किया जाता है, देखो बेटा ह्यूमन नेचर है, गलती हर कोई कर देता है। तो आपको ये ध्यान से एक बार फिर से पढ़ के क्वेश्चन पेपर से रिवाइज करना है, और कोशिश करनी है कि क्वेश्चन का आंसर लिखने में ज्यादा टाइम ना लगाएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बस, ठीक है बेटा जी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हो सकता है आपको ये समझ में आई हो बात, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे अपने मंडे के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।